अंतर्मोंग चैनल पे आपका स्वागत है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी बहुत बड़े फैसले से ठीक पहले दिमाग एकदम सन्न हो गया हो, हाँ, जब समझ ही ना आए कि क्या सही है क्या गलत, और आप बस जम जाते हैं। बिल्कुल। ये जो फैसले न ले पाने की हालत है, ये कोई हमारी आज की ही समस्या नहीं है। आज हम हजारों साल पुराने एक ऐसे ही मेंटल ब्रेकडाउन की गहराई में उतरने वाले हैं जो भगवद गीता के बिल्कुल केंद्र में है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र के मैदान की। लाखों की सेना आमने सामने खड़ी है, युद्ध का बिगुल बस बजने ही वाला है। और उस समय का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन अचानक अपना धनुष नीचे रख देता है। हाँ, और क्यों? क्योंकि सामने दुश्मन की सेना में उसे अपने ही लोग नजर आते हैं, अपने दादा, अपने गुरु, अपने भाई। तो आज हम अर्जुन के इसी गहरे भावनात्मक संकट, जिसे विषाद कहते हैं, उसकी पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि कैसे उसके लक्षण आज के एक्यूट स्ट्रेस और डिप्रेशन से हूबहू मिलते हैं। और कैसे भगवान श्री कृष्ण का परामर्श एक तरह से दुनिया का पहला हाई स्टेक्स साइकोथेरेपी सेशन बन जाता है। बिल्कुल। अच्छा, तो इसे थोड़ा खोलते हैं। जी। सीन कुछ ऐसा है कि अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। हाँ, मुझे देखना है कि मुझसे लड़ने कौन कौन आया है। लेकिन जैसे ही वो अपने प्रियजनों को देखते हैं, उनका सारा आत्मविश्वास, उनकी सारी हिम्मत वो रेत की तरह हाथों से फिसल जाती है। वो बस ये कहते हैं, मैं नहीं लड़ सकता। और यहाँ पर जो अर्जुन अपनी हालत बताते हैं वो बहुत ही क्लिनिकल हैं। वो सिर्फ ये नहीं कहते कि मैं दुखी हूँ, नहीं, वो स्पेसिफिक फिजिकल सिम्टम्स बताते हैं। वो कहते हैं सिदंती वम गत्राणि मुखम च परिशुष्यति, जिसका मतलब मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं और मेरा मुंह पूरी तरह सूख गया है। फिर कहते हैं वे पथुश्च शरीरे में रोमा हर्षस्य जायते, मतलब पूरा शरीर कांप रहा है। हाँ, पूरा शरीर कांप रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पोएटिक डिस्क्रिप्शन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक इंसान की शारीरिक हालत का ब्यौरा है जो एक्सट्रीम स्ट्रेस में है। वो आगे ये भी तो कहते हैं कि उनका धनुष हाथ से फिसल रहा है। हाँ, गांडीवम स्रंसते हस्तात त्वक चैव परिदह्यते, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से फिसल रहा है और मेरी त्वचा में जैसे आग सी लग रही है, जलन हो रही है। आज अगर कोई इन सिम्टम्स के साथ इमरजेंसी रूम में जाए तो डॉक्टर तो इसे एक टेक्स्ट बुक केस ऑफ एक्यूट स्ट्रेस रिस्पॉन्स मानेंगे। बिल्कुल, कुछ लक्षण तो हार्ट अटैक के सिम्टम से भी मिलते जुलते हैं। सही बात है। ये एक फुल ब्लोन पैनिक अटैक है। और ये सिर्फ शरीर तक ही नहीं है। नहीं, उनकी मानसिक हालत देखिए। वो कहते हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि हमारे लिए क्या बेहतर है, जीतना या हारना। ये क्लासिक डिसीजन पैरालिसिस है। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, बिल्कुल। शट डाउन हो गया है। वो इतने ज्यादा अपराध बोध से भर जाते हैं कि सुइसाइडल आइडिएशन तक पहुंच जाते हैं। जब वो कहते हैं कि मैं चाहूंगा कि ये लोग मुझे निहत्था मार दें। हाँ, लेकिन मैं इन पर हथियार नहीं उठाऊंगा। और ये दुविधा आज भी कितनी कितनी असली लगती है। हाँ, है ना? बिल्कुल। सोचिए उस सीईओ के बारे में जिसे अपनी कंपनी बचाने के लिए उन लोगों को नौकरी से निकालना है जिन्हें उसने खुद काम पर रखा था। उस पल में व्यक्तिगत मूल्यों और पेशेवर जिम्मेदारी का जो टकराव होता है, वो इंसान को अर्जुन की तरह ही फ्रीज कर देता है। हाँ, वो विषाद आश्चर्य, कॉर्पोरेट बर्नआउट और मॉरल इंजरी का ही एक प्राचीन रूप है। तो अब आते हैं समाधान पर। अब इस मोड़ पर कोई भी सामान्य सलाहकार या दोस्त अर्जुन को हिम्मत देता, कहता तुम एक योद्धा हो, लड़ो, अपनी ड्यूटी पूरी करो। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कृष्णा ऐसा कुछ नहीं करते। वो कुछ ऐसा करते हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो लड़ाई या कर्तव्य की बात ही नहीं करते। वो सीधे अर्जुन के अस्तित्व, उसकी आइडेंटिटी के कोर पर चोट करते हैं। ये बहुत जरूरी बात है। वो उसे लेक्चर्स नहीं देते, पहले उसकी पूरी बात सुनते हैं। हाँ, वो अर्जुन के दर्द को, उसके कंफ्यूजन को वैलिडेट करते हैं, जो किसी भी अच्छी थेरेपी का पहला नियम है। एग्जैक्टली। और उसे एक्नॉलेज करने के बाद कृष्ण परामर्श का पहला चरण शुरू करते हैं, एक रेडिकल कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। मतलब सोचने के तरीके में एक जबरदस्त बदलाव। हाँ, वो अर्जुन का ध्यान नश्वर शरीर से शाश्वत आत्मा की ओर ले जाते हैं। उनका पहला वाक्य ही चौंकाने वाला है। वो कहते हैं, अर्जुन, तुम बातें तो ज्ञानियों जैसी कर रहे हो, लेकिन उन चीजों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य ही नहीं है। एक मिनट, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को जो गहरे दुख में है, उसे ये कहना कि तुम गलत चीज के लिए दुखी हो, क्या ये उसके दर्द को कम आंकने जैसा नहीं है? क्या इससे व्यक्ति और अकेला महसूस नहीं करेगा? ये थोड़ा काउंटर इंटुइटिव लगता है। बहुत अच्छा सवाल है। पहली नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन कृष्ण उसके दर्द को डिसमिस नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे दर्द का सोर्स गलत है। अच्छा। तुम अपनी पहचान गलत चीज से जोड़ रहे हो। वो अर्जुन की आइडेंटिटी को अर्जुन अ वॉरियर,
से बदलकर यू आर द आत्मा द इटर्नल सेल्फ पर शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा। वो समझाते हैं कि शरीर अस्थायी है, ये पैदा होता है और मर जाता है, लेकिन जो तुम असल में हो आत्मा, वो शाश्वत है। और इस आत्मा के कुछ फंडामेंटल गुण भी बताए गए हैं ना? हाँ, गीता के अनुसार आत्मा के 5 प्रमुख गुण हैं। पहला, ये अविनाशी है, मतलब इसे कोई हथियार काट नहीं सकता। दूसरा, ये शाश्वत है, नित्य है, इसका न जन्म होता है न मृत्यु। तीसरा, ये अपरिवर्तनीय है, मतलब ये हमेशा एक जैसी रहती है। ओके। चौथा, ये सर्वव्यापी है, पूरे शरीर में मौजूद है। और पांचवा, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो कृष्ण असल में कह रहे हैं कि जिस खेल को तुम अपना समझ रहे हो वो असली खेल है ही नहीं। तुम खुद को मोहरा समझ रहे हो पर तुम खिलाड़ी हो। प्रिसाइसली। वाओ। तो ये एक तरह से अपनी पहचान को, अपनी नौकरी, अपनी सफलता असफलता से हटाकर किसी ऐसी चीज से जोड़ना है जो इन सबसे परे और स्थायी है। हाँ, इसका मनोवैज्ञानिक असर तो बहुत गहरा होगा। बहुत ज्यादा। जब कोई अपनी सेल्फ वर्थ को अपनी परफॉर्मेंस से हटाकर अपने असली स्थायी स्वरूप से जोड़ता है तो बाहरी दुनिया का उतार चढ़ाव उसे उतना हिला नहीं पाता। चिंता और तनाव अपने आप कम हो जाते हैं। हाँ, यह कहना है कि योर सर्कमस्टेंसेस डोंट डिफाइन योर एग्जिस्टेंस। बिल्कुल। यह एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है। ठीक है, ये तो हुई सोच बदलने की बात, एक फिलोसॉफिकल रीसेट। लेकिन अर्जुन को तो मैदान में कर्म करना था, सिर्फ सोचना नहीं था। बिल्कुल, एक्शन लेना था। तो कृष्ण उसे एक्शन के लिए कैसे तैयार करते हैं? यहीं पर उनका दूसरा और शायद सबसे प्रैक्टिकल सिद्धांत आता है, कर्मयोग। बिल्कुल, ये कृष्ण के परामर्श का दूसरा चरण है। कर्मयोग यानी फल की आसक्ति के बिना कर्म करना। और यहाँ भगवद गीता का वो श्लोक आता है जो शायद सबसे ज्यादा फेमस है और सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड भी। हाँ, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हाँ, ज्यादातर लोग इसका मतलब निकालते हैं बस अपना काम करो, फल की चिंता मत करो। क्या ये इतना सिंपल है? मुझे तो ये हमेशा थोड़ा पैसिव और डिमोटिवेटिंग लगा है। अगर मैं रिजल्ट की उम्मीद ही ना करूं तो मैं अपना बेस्ट दूंगी ही क्यों? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये डोंट एक्सपेक्ट रिजल्ट्स नहीं है, बल्कि डोंट बी अटैच्ड टू द रिजल्ट्स है। अच्छा, दोनों में फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। उम्मीद रखना मानवीय है, पर उस उम्मीद को अपनी मानसिक शांति का रिमोट कंट्रोल बना लेना, कृष्ण उसी से आजाद कर रहे हैं। मतलब? वो कह रहे हैं कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ अपना 100% एफर्ट देने पर है, लेकिन परिणाम पर तुम्हारा पूरा नियंत्रण कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें हजारों दूसरे फैक्टर्स भी शामिल होते हैं। हाँ, तो ये एक तरह से मॉडर्न स्टोइज्म जैसा है, जो तुम्हारे कंट्रोल में है उस पे फोकस करो और जो नहीं है उसे स्वीकार करो। आप कह सकते हैं, लेकिन ये उससे भी एक कदम आगे है। ये असल में एक परफॉर्मेंस हैक है। परफॉर्मेंस हैक? वो कैसे? देखिए, ये आज के डीप वर्क या फ्लो स्टेट का प्राचीन संस्करण है। जब आप परिणाम के भावनात्मक बोझ से मुक्त होकर सिर्फ काम की गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं तो आपका प्रदर्शन अपने आप बेहतर हो जाता है। वाह। ये तनाव कम करने का नहीं, बल्कि उत्कृष्टता प्राप्त करने का तरीका है। ये रिफ्रेमिंग तो कमाल का है। योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। हाँ, मतलब एक्शन में एक्सेलेंस ही योग है। तो फिर असफलता का डर और सफलता का अहंकार दोनों ही रास्ते से हट जाते हैं। प्रिसाइसली, क्योंकि आपका फोकस तो प्रोसेस पर है, प्राइस पर नहीं। आपका सारा ध्यान वर्तमान क्षण में किए जा रहे काम पर होता है। हाँ, भविष्य के काल्पनिक परिणामों पर नहीं। ये आपको प्रेजेंट मोमेंट में एंकर कर देता है, जो एंग्जाइटी कम करने का सबसे कारगर तरीका है। ओके, तो अब तक हमने 2 चरण समझे। पहला, अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करो, टेम्पररी ईगो से इटर्नल सेल्फ की ओर। दूसरा, अपने एक्शन का फोकस शिफ्ट करो, आउटकम से प्रोसेस की ओर। लेकिन इन सब के बीच मन को स्थिर कैसे रखा जाए? आखिरकार मन ही तो है जो बार बार हमें खींचकर चिंता और डर में ले जाता है। और यहीं पर कृष्ण का तीसरा और अंतिम चरण आता है, स्थितप्रज्ञ बनना। एक स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति। हाँ, जब अर्जुन पूछते हैं कि ऐसे इंसान के लक्षण क्या होते हैं, तो कृष्ण एक स्थितप्रज्ञ का बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल प्रोफाइल देते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति दुखों में विचलित नहीं होता, सुखों के पीछे भागता नहीं, और जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त है। ये तो एक तरह से इमोशनल सुपरमैन की परिभाषा लगती है। हाँ, क्या ये प्रैक्टिकल भी है? क्या कोई इंसान हर हाल में एक जैसा रह सकता है? ये भावनाओं को दबाने जैसा नहीं है? फिर से एक बेहतरीन सवाल। ये इमोशनल सप्रेशन नहीं, इमोशनल रेगुलेशन है। अच्छा, दोनों में अंतर है? बहुत। स्थित प्रज्ञ वो नहीं जिसे भावनाएं महसूस नहीं होती, बल्कि वो है जो अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं बनता।
वो सुख और दुख दोनों को महसूस करता है, लेकिन उनके बहाव में बह नहीं जाता। उसका मानसिक संतुलन बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। नहीं, वो अंदर से स्थिर रहता है। इट्स द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। और इसे अचीव कैसे किया जाए, ये सुनने में तो किसी भी सीईओ या हाई परफॉर्मर का सपना लगता है, पर इसे प्रैक्टिस में कैसे लाएं? कृष्ण इसका तरीका भी बताते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण करके। वो एक बहुत सुंदर एनालॉजी देते हैं। कछुए वाले। हाँ, जैसे कछुआ खतरे को भांपकर अपने सभी अंगों को अपने कवच के अंदर समेट लेता है, वैसे ही एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बाहरी दुनिया के डिस्ट्रैक्शन से हटाकर अपने भीतर समेट लेता है। और ये मेडिटेशन और निरंतर अभ्यास से संभव होता है। बिल्कुल, ये कोई वन डे फिक्स नहीं है, बल्कि लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है। अगर हम इन तीनों चरणों को एक साथ देखें, आत्मज्ञान, कर्मयोग और स्थित प्रज्ञ बनना, तो ये वाकई एक मास्टर क्लास इन साइकोथेरेपी लगता है। हाँ, लगता है। कृष्ण एक ब्रिलियंट थेरेपिस्ट की तरह अर्जुन को उसके गहरे अवसाद से परत दर परत बाहर निकाल रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए कई आधुनिक मनोचिकित्सक भगवद गीता को मास्टरपीस ऑफ साइकोथेरेपी मानते हैं। लेकिन कृष्ण की विधि आज की कन्वेंशनल थेरेपी से एक मायने में बहुत अलग और गहरी है। वो कैसे? आज के ज्यादातर मनोचिकित्सक समस्या को सुलझाने पर ध्यान देते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। लेकिन कृष्ण सिर्फ अर्जुन की समस्या नहीं सुलझा रहे, वो अर्जुन को ही बदल रहे हैं। एग्जैक्टली। वे उस व्यक्ति के पूरे अस्तित्व को ही ट्रांसफॉर्म करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो उस समस्या का सामना कर रहा है। ये बात बहुत गहरी है। मतलब वो सिर्फ क्या करें का जवाब नहीं दे रहे, बल्कि कैसे बने का रास्ता दिखा रहे। हाँ, इट्स नॉट अबाउट डूइंग समथिंग डिफरेंट, इट्स अबाउट बीइंग समवन डिफरेंट। वाह! कृष्ण अर्जुन के होने के ढंग को ही बदल रहे हैं। वे उसके अस्तित्व को जीवात्मा, एक इंडिविजुअल सेल्फ के स्तर से उठा के ब्रह्मात्मा, अ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के स्तर पर ले जा रहे हैं। तो जब आपका पर्सपेक्टिव इतना विशाल हो जाता है, तो ये सांसारिक समस्याएं उतनी बड़ी नहीं लगती। बिल्कुल, वो आपको विचलित नहीं कर पाती हैं। तो अंत में आज की दुनिया में जहां कॉर्पोरेट स्ट्रेस, एंजाइटी और डिसीजन फिटीग जैसी चुनौतियां चरम पर हैं, ये प्राचीन ज्ञान कितना रेलेवेंट है? ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है, शायद पहले से भी ज्यादा। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आज की दुनिया में जहां हर कोई वैलिडेशन और रिजल्ट्स के पीछे भाग रहा है, गीता हमें रुककर अपने भीतर देखने का एक ब्लूप्रिंट देती है। ये इमोशनल रेजिलियंस बनाने के लिए एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है। हाँ। ये हमें सिखाती है कि हम अपनी भावनाओं को कैसे समझें, अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करें और जीवन के उतार चढ़ाव में मानसिक संतुलन कैसे बनाए रखें। तो ये सिर्फ एक आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है। नहीं, ये अ वेरी प्रैक्टिकल गाइड टू लिविंग अ बैलेंस इन इफेक्टिव लाइफ है। ओहो, तो आज की इस बातचीत से ये साफ है कि अर्जुन का संकट सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है, ये एक कालातीत मानवीय द्विधा का प्रतीक है। हाँ, जिसे हम सब कभी न कभी किसी न किसी रूप में महसूस करते हैं। और श्री कृष्ण का ये त्रिस्तरीय मार्गदर्शन, आत्मज्ञान, निष्काम कर्म और स्थिर बुद्धि, आज भी एक शक्तिशाली और व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करता है। ये संवाद हमें याद दिलाता है कि असली जंग कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं, बल्कि हमेशा हमारे अपने दिमाग के अंदर चल रही होती है। और उस लड़ाई को जीतने के लिए सही दृष्टिकोण ही सबसे शक्तिशाली हथियार है। बिल्कुल। चलिए आज की इस चर्चा को एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। कृष्ण का ये पूरा परामर्श एक व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत संकट के क्षण में दिया गया था, लेकिन ये आज के लीडरशिप और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए क्या सबक देता है? जब कोई टीम, कोई कंपनी या कोई समाज एक साथ किसी संकट का सामना कर रहा हो, तो एक स्थित प्रज्ञ लीडरशिप कैसी दिखेगी? और क्या ऐसी लीडरशिप को सिस्टमैटिक तरीके से विकसित किया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर ये बुक समरी आपको पसंद आई है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।